स्वागत है जीके वर्ड में। कैसे हैं आप? शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। चलिए फिर, ये जो पेपर है, पेपर 7वां कर रहे हैं सेट। इसके 6 सेट है ऑलरेडी पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, तो वो कर लेंगे। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट हमें 37 में से 37 नंबर लाना है। 37 में से 37 नंबर हिंदी में करना है, और जो सिलेक्शन का है वो अपना कंप्लीट करना है, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, उनमें से विकल्प चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प हो। अब जैसे इतनी चीज़ दी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? ये आपका समय बर्बाद करेगी ज़्यादा पढ़ने में। इसको जो है बहुत फास्ट तरीके से पढ़ेंगे। यही सब प्रैक्टिस में सीखने को मिलता है हम लोगों को, कि कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे नहीं। यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया, और फोकस कहाँ करना है? उपकार को मानने वाला जो ये दिया हुआ है वाक्य, हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है ना, कि उपकार को मानने वाला उसको क्या कहा जाता है। तो उपकार को जो मानने वाला होता है उसको कहा जाता है कृतज्ञ। पहला, उपकार को जो मानता है उसको कहा जाता है कृतज्ञ, और जो उपकार को नहीं मानता है, ये नहीं मानने वाला, ये हो गया कृतज्ञ। क्या हो गया? कृतज्ञ। जो परोपकार करता है वो परोपकारी, और ये धर्मज्ञ, जो धर्म का काम करता है। तो निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द के अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। अब यहाँ पे निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए, ये क्या हुआ? ये समय बर्बाद करने के लिए हुआ। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे, ध्यान किस पे देंगे? वो देंगे कि अनेकार्थी शब्द कौन सा है? कनक। तो अनेकार्थी शब्द में एक शब्द जो है वो पूछा गया है, तो कनक का क्या होता है? कनक का सोना होता है, स्वर्ण, गेहूं भी होता है कनक का। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सोना दिया हुआ है, तो इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, वाक्य संरचना के आधार पर भेद बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो दीवार रंगने लगा, दीवार रंगने लगा, तो यहाँ पे 2 जो शब्द हैं इनका प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ पे 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे अगर क्रिया पूछें तो संयुक्त क्रिया होती है। मतलब एक शब्द से नहीं, रंगने, फिर उसका लगा, तो ये संयुक्त क्रिया होगी। 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो स्त्रीलिंग वाला हंस का पूछा गया है, तो हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? हंस का होगा हंसिनी। ये नहीं होगा, यहाँ पे मात्रा का ध्यान देना होगा। छोटी की मात्रा लगेगी सामने, बड़ी की नहीं लगेगी, ये गलत है। हंसी गलत है, हंसिया ये भी गलत है। सही क्या है? हंसनी। हंसनी सही है, और इसमें मात्रा क्या लगेगी सामने? छोटी की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रिया में सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट में। अब यहाँ पूछा गया सामान्य भविष्यकाल, मतलब भविष्यकाल के हिसाब से बताना है। शब्द क्या है? आना, मतलब 5 मिनट में आने वाली है, या 5 मिनट में आएगी। आने वाली है कहीं पे है? नहीं है। 5 मिनट में आएगी, तो ये क्या है? ये सही ऑप्शन है। 5 मिनट में आके गई, ये नहीं है। आना है ना, आके चली गई, ये नहीं है। 5 मिनट में आएगी, तो इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, सप्त मतलब हो गया 7, सिंधु मतलब हो गया सागर। तो सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधुओं का समूह। तो 7 सिंधुओं का समूह कहाँ है? ये सी, 7 सिंधुओं का समूह, उसे क्या कहेंगे? सप्त सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से रेखांकित पद का उचित कारक को पहचानिए। रेखांकित पद क्या है? में, इसका कारक पहचानना है। तो कारक पहचानने के लिए क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर अधिकरण में पै पर, अधिकरण में आ रहा है में पै पर, तो क्या हो जाएगा? इसमें में पै पर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे तो सब कर लेंगे, तो करने में दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में है कृपण। कृपण का रूपेण वर्ण विच्छेद बताना है। कृपण का इन्होंने पूछा वर्ण विच्छेद। तो का उसके बाद क्या लगी हुई है रा, तो री हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है पा के साथ कोई मात्रा है नहीं, तो छोटा आ की मात्रा होगी, तभी वो पूर्ण शब्द बनेगा। फिर उसके बाद हो जाएगा ड़ा में भी छोटा। तो ये कहीं पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न 4 विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है कृष्ण। ये वाली जो रा है वो लगती है कृष्ण में, ये वाली नहीं लगती, ये गलत है। ये कृष्ण हो गया, ये वाला सा बना हुआ है, तो ये गलत है। तो आंसर इसका क्या होगा ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, तो उसे क्या कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करे उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तो है ही, लेकिन उसके आगे जब बहुत लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो प्रविशेषण हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट कौन कर रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है बहुत। ऊंचे तो हैं लेकिन बहुत ऊंचे, तो बहुत हो गया प्रविशेषण। 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। जैसे ये ऊपर ये लाइनें दी हुई हैं, इनका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पूछा यही क्वेश्चन गया है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। ये जो प्रैक्टिस होती है इन्हीं सब चीज़ों में ये क्लियर होती है कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं। कौन सा हमारे लिए दिया गया हुआ है कि समय ज़्यादा बर्बाद हो जाए इनका, तो हमें करना क्या है, जो हिंदी तैयार करनी है उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट से ज़्यादा अगर आपको हिंदी में लग गए वहाँ करने में, तो मतलब आप पीछे हो जा रहे हैं। तो आपको 10 से 15 मिनट के बीच में हिंदी ख़त्म कर देनी है। तो देखते हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। सर्वनाम मतलब सबका नाम। संज्ञा के स्थान में प्रयोग जो होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, वो सबका नाम होता है। सर्वनाम मतलब सबका नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी गजानन माधव भुक्तिबोध की रचना नहीं है। अब होता क्या है कि सारी रचनाएं किसी भी उनकी नहीं याद रहती। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। जैसे अंधा युग है, अंधा युग जो है काफ़ी फेमस रचना है। अंधा युग काफ़ी फेमस रचना है, और ये किसकी है, अंधा युग जो है वह धम्मवीर भारती की। किसकी रचना है, धम्मवीर भारती की। धम्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। तो ये तो पता है कि धम्मवीर भारती की रचना है, तो बाकी सब रचनाएं किसकी हैं, मुक्तिबोध जी की हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा कि ये इनकी रचना नहीं है, धम्मवीर भारती की है। साहित्य के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया है जिसमें प्रमुख रचनाएं दी गई हुई हैं, आप उसको देख लीजिए। इससे क्या हो, ये रचनाओं में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो न आपके गलत हो। रचनाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो है रचना पे ही आधारित होते हैं कि उनके उसके लेखक कौन से हैं, इनमें से कौन सी उन्होंने नहीं लिखी है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ही देख लीजिए। पृथ्वीराज जासू किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज जासू जो है वो किस लेखक की रचना है, ये चंद्रवरदाई की रचना है। ये चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज जासू। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है, वाल्मीकि जी ने संस्कृत रामायण लिखी है। कल्हड़ ने क्या लिखा है, कल्हड़ ने लिखा है राजतरंगिणी, वो भी संस्कृत में। ये जो है कश्मीर के राजाओं का जो है इतिहास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष साका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। देखो ये करंट अफेयर के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा गया था उस पर, और ये हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि साका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से दिया जा रहा है, तो इसमें ये और खेलकूद में तो वो देंगे नहीं, तकनीकी में वो देंगे नहीं, भाषा संस्कृत, तो इसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये दिया किस में जा रहा है, हिंदी की नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए हिंदी साहित्य अकादमी ये अवार्ड देती है। इसमें 5 लाख रुपए जो है नकद मिलते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अब यहाँ पूछा गया है अलंकार, किसका पूछा गया है? रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें देखो रा शब्द की जो है बार बार आ रहा है, रा जो है बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अव्यय के भेद हों, रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। अब रेखांकित शब्द क्या है? के आगे रमा खड़ी है, तो सीता के आगे रमा खड़ी हुई है, इसके में पूछा गया है, तो ये होगा संबंध बोधक। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? संबंध बोधक। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं, लेकिन इस पर आपको ध्यान देना। ये यहाँ हर एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन अव्यय पे जरूर आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो हमें मात्राएं गिननी आती होंगी तो ये हम आराम से कर लेंगे। जैसे का कोई मात्रा नहीं तो 1 हो जाएगा, 1, रा पे 1, ता पे 1, ये दीर्घ होता है, आ पे 1, 1, ये 2, ये 1, 1, 2, 1 और ये 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसमें 15 हो गई। इसमें देख लेते हैं 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, इसमें जो हो गई ये 13 हो गई। तो 15 से 13 के क्रम में 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही, 15 से 13 के क्रम में 28। देखो जो आ, उ और छोटी इनकी जो मात्राएं होती हैं इनको 1 काउंट किया जाता है। बाकी जो मात्रा विहीन होते हैं उनको भी 1 काउंट किया जाता है। बाकी जो मात्राएं होती हैं उनको 2 गिना जाता है। तो इस हिसाब से कर लेंगे काउंट। अगला जो है क्वेश्चन है मुहावरे का सही अर्थ बताइए। अंक भरना, अंक भरना जो है वो गले लगाना। जैसे राम भगवान ने भरत जी को गले लगाया था जब वनवास जा रहे थे, तो वो अंक भरना हुआ कि उन्होंने उनको अंक में भर लिया। संयोग और वियोग किस रस का रूप है? संयोग और वियोग किस रस का रूप है? जहाँ पे संयोग होता हो और वियोग होता हो, मतलब मिलते भी हों और बिछड़ते भी हों। ये वात्सल तो ममता के लिए हो गया, भयानक तो भय के लिए हो गया, अद्भुत अद्भुत तो विस्मय आदि बोधक हो गया। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में मिलना भी होता है और बिछड़ना भी होता है, तो संयोग और वियोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जिसके निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प हो। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसको कर्मवाची में बदलना है। कर्मवाची में बदलने के लिए क्या करते हैं? से या के द्वारा लगा के देखते हैं। तो पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा जा रहा है, पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा जा रहा होता तो सही होता। अब ये गलत है, पिताजी ने पत्र पढ़ा, नहीं ये गलत है। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो ये सही ऑप्शन होगा सी, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आया हुआ था 27 जनवरी 2019 को। ये वही क्वेश्चन पेपर है हम लोग हल कर रहे हैं। ये पहली शिफ्ट का है, अगली शिफ्ट का जो है अगले शिफ्ट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण पूछा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह हल्का सा डैश होता है, जो बड़ा डैश होता है वो निर्देशक होता है। तो यहाँ पे पूछा गया यहाँ शिवाजी और शिवेर भाई बहन है, तो भाई बहन के बीच में जो है ये है योजक चिन्ह, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये जो लगा हुआ है ये कॉमा लगे हुए हैं, ये क्या है? ये निर्देश वाला है, यहाँ पे कोई लगा ही नहीं हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें शब्द का सही समानार्थ। समानार्थ मतलब समानार्थी या पर्यायवाची पूछा गया। तो पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? पाषाण, पाषाण होता है या पत्थर होता है।
गिरि किसका पर्यायवाची? गिरि है पर्वत का। नभचर मतलब पक्षी। निर्भय मतलब जिसको भय न लगे, अभय, निर्भय। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द से नहीं बना है। जो उपसर्ग शब्द से नहीं बना है, उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द के पहले लगे होते हैं। उपसर्ग उसके बाद मूल शब्द। तो जहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो वो, जैसे पुनर में पु, पुनर हो जाएगा। आजीवन में आ, तो ये उपसर्ग है। कुधर में कु हो गया। दिखावा, दिखावा में जो है दिख प्लस आवा, तो जो आवा है ये इसका प्रत्यय है। आवा, आवा इसका प्रत्यय बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। जो उपसर्ग से नहीं बना है, ये प्रत्यय से मिलके बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 4 विकल्पों में विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। विपरीत अर्थ मतलब विलोम पूछा गया है। स्वार्थ मतलब अपना जो है फायदा, अपना फायदा देखना, तो उसका विकल्प, उसका विपरीत क्या हो जाएगा? जो दूसरों का फायदा देखे, मतलब परमार्थ, दूसरों के लिए अच्छा करे, वो हो जाएगा परमार्थ। प्रश्न में से 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन किया जो प्रत्यय से बना हुआ है। प्रत्यय मतलब मूल शब्द और उसके बाद में लगते हैं प्रत्यय। तो कौन सा बना हुआ है? इंसान नहीं, मदद नहीं, समझ नहीं, बना हुआ है जादूगर। जादू प्लस गर, जादूगर, ये किससे बना हुआ है? प्रत्यय से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन किया जो संधि विच्छेद वाला विकल्प हो। अब क्वेश्चन खुद लगाने की कोशिश करें, जिससे आपका जो है चेक हो सके कि आपको कितना कितना आ रहा है। ठीक है, जहाँ जो क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है, उसको बार बार पढ़ना है, ताकि ये क्वेश्चन जो है वहाँ पे जाके गलत ना हो। 37 में से 37 नंबर लाने होते हैं। इसमें जो है एक अपठित गद्य भी आता है जिसके 3 क्वेश्चन होते हैं। तो अपठित गद्य वहीं जाके पढ़ के करेंगे उसी हिसाब से, उसकी प्रैक्टिस आपको वहीं पे होगी। अभी जो करना है आपको, करना क्या है? जो व्याकरण पूछा जा रहा है, जो और सामान्य क्वेश्चन पूछे, जो रचनाएं पूछी जा रही हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि उसमें कोई गलती ना हो जाए हमारी। तो पूछा गया है कि अत्यधिक का संधि विच्छेद। अत्यधिक का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या होता है? दोनों जो पद होते हैं संधि में, दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। जैसे अति और अधिक, ये इसका संधि विच्छेद होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। ठीक, आचार, आचार मतलब आपका जैसा व्यवहार है, मतलब आपका जैसा चाल चलन है, तो इसका क्या हो जाएगा? चाल चलन हो जाएगा। कोई खाने की वस्तु नहीं है, विचार नहीं है, अनादर नहीं है, आपका कैसा व्यवहार, आपका चाल चलन कैसा है, वही है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दुविधा का समान अर्थ वाला शब्द बताइए। समान अर्थ मतलब पर्यायवाची पूछा गया है। तो दुविधा, दुविधा में फंस जाना मतलब धर्म संकट में फंस गए, धर्म संकट में फंस गए कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शब्द के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, इसका शुद्ध बनाना है। घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? सुबह आगे आ जाएगा। सुबह घूमना अच्छा है। देखो सुबह घूमना कहीं लिखा हुआ है? नहीं, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है डी, सुबह घूमना अच्छा है। तो इसका तो यहाँ पे ये जो है ख़त्म हो गया ये वाला सेट। अगला सेट जो है 8वां आपको मिल जाएगा कल। तो 8वें सेट की तैयारी कल करेंगे। अभी जो 7 सेट हैं आप इनकी प्रैक्टिस बार बार कर लें, इनको बार बार सुन लें। इससे क्या होगा, जो चीज़ें आ रही हैं पेपर में उसका एक आइडिया लग जाएगा, उससे समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आ रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ था उससे, तो ये भी एक टफ होने के बाद भी कितना टफ हो रहा है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फंसा सकते हैं, तो उन पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। उन पे मेहनत कर लेंगे तो फिर सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। तो ऐसा ही करना है कि हमें सिलेक्शन कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से हम सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वही तैयारी करेंगे और जुड़े रहिए जीके वर्ल्ड चैनल से। थैंक यू।